नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आप सबसे क्षमा प्रार्थी है, थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से हम वीडियो सही समय पर अपलोड नहीं कर पा रहे थे। और हमने करंट अफेयर का जो वीडियो है, जो हम 15-15 दिन पे एक पूरे मंथ का करंट अफेयर कवर करते हैं, तो इस बार वो वीडियो 2 पार्ट में ना होकर बल्कि एक ही पार्ट में आएगा और इस मंथ के अंत में वो वीडियो आ जाएगा। पूरे मंथ का रहेगा, पूरे अगस्त मंथ का वो करंट अफेयर रहेगा एक वीडियो में ही, और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसके साथ ही व्याकरण के भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएंगे, लेकिन उनसे पहले सबसे ज़रूरी बात यह है कि UGC नेट की डेट आ चुकी है और हमने सोचा कि कुछ उससे संबंधित महत्वपूर्ण कथनों जो रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हिंदी साहित्य के लिए, उनकी जो पुस्तक है उसमें रामचंद्र शुक्ल ने जो भी चीज़ें बोली हैं, उनके जितने भी कथन हैं, सभी हर एग्ज़ाम में, सिर्फ UGC में ही नहीं सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना उनकी किताब से हम कुछ महत्वपूर्ण कथनों को जो उन्होंने विभिन्न युगों के बारे में, विभिन्न कवियों के बारे में जो भी चीज़ें उन्होंने बोली हुई है, उनसे संबंधित जितने भी कथन हैं उनको हमने उन सभी को संकलित किया हुआ एक छोटा सा प्रयास है हमारा। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से हमने 2 पार्ट में रखा हुआ है। इस पार्ट में हम आदिकाल भक्तिकाल से संबंधित जितने भी कथन हैं और जितने भी इनके जो प्रमुख कवि हैं उनसे भी जितने कथन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे, उनके संपूर्ण कथनों को हम देखेंगे। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उन सबसे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। इसके साथ ही साथ कम से कम एक कैंडिडेट को हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आप सबसे बस इतना ही निवेदन है, आप अपना प्यार ऐसे ही, अपना सहयोग और प्यार हमारे वीडियो के लिए बनाए रखें। सभी वीडियो कंटिन्यू हो जाएंगे, हम प्रयास कर रहे हैं। और चलिए इसी तरह हम अपना वीडियो देखते हैं। पहले हम आदिकाल के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों के बारे में देखेंगे, जो उनके कथन हैं इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में। उनका पहला कथन जो है, जो बहुत ज़्यादा वीर गाथा काल से पूछा जाता है, तो उससे संबंधित है। इसमें आदिकाल से संबंधित हम कथनों को देखेंगे। पहला कथन है, वीर गाथा काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा बोलचाल की। जो शुक्ल जी हैं उन्होंने 12 रचनाओं को माना है प्रमाणिक, इसमें इन्होंने 12 रचनाओं को माना है वीर गाथा काल से संबंधित। तो उनमें उन्होंने बोला है कि वो 2 प्रकार की हैं, जिसमें से एक अपभ्रंश की है और दूसरी देश भाषा की। जो साहित्यिक पुस्तकें हैं उसमें उन्होंने माना है कि विजयपाल रासो जो कि नल सिंह का है, हमीर रासो सारंगधर, कीर्तिलता विद्यापति और कीर्ति पताका विद्यापति की। इसके साथ ही ये तो थी साहित्यिक पुस्तकें अपभ्रंश की जो उन्होंने माना है। देश भाषा की उन्होंने 8 पुस्तकें मानी हैं, जिसमें से है पहली कुमार रासो जो कि दलपत विजय की है, दूसरा बिसल देव रासो जो नरपति नाल का है, तीसरा पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी का है, चौथा है जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार, 5वां जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि, 6ठा है परमाल रासो जगनी, 7वां खुसरो की पहेलियाँ जो अमीर खुसरो की है, और 8वां है विद्यापति पदावली जो कि विद्यापति का है। इन 8 रचनाओं को, 8 पुस्तकों को इन्होंने देश भाषा काव्य के अंतर्गत माना हुआ है। तो ये परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है, आप इसे ध्यान में रखिए। इसके साथ ही इनके अन्य कथन देखते हैं। इनका कहना है कि खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली और बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है, ये शुक्ल जी का मानना है। इसीलिए उन्होंने आदिकाल का जो नाम है वो वीर गाथा काल रखा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आदिकाल से भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं, निर्गुण और सगुण धारा,
निर्दिष्ट की गई। फिर प्रत्येक धारा की दो दो शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ये उनका भक्ति काल से संबंधित कथन है। इस काल के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। ये जो उन्होंने जो लाइन बोली है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं, ये रीतिकाल के संबंध में है। और यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद से शुक्ल जी ने किस काल से संबंधित कवियों के परिचयात्मक विवरण को लिया हुआ है, किस ग्रंथ से लिया हुआ है, तो मिश्र बंधु विनोद से लिया है। और किस काल के संबंध में लिया है, तो रीतिकाल के संबंध में लिया है। इनका अगला कथन देखते हैं। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं। यह इस तरह इनका ये कथन है। अगला इनका कथन है, हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी माह में निकल चुका है। क्योंकि हम सभी को पता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, पहले वो हिंदी शब्द सागर की उसका नाम था, बाद में इसकी भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से इसका प्रकाशन हुआ था। तो ये शुक्ल जी ने अपने इस ग्रंथ में उन्होंने ये चीज़ बोला हुआ है। उनका जो चिर परिचित उनकी जो परिभाषा है साहित्य की, वो देखते हैं। अगला उनका कथन, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चय है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को देखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह इनका साहित्य का इतिहास और साहित्य की चिर परिचित परिभाषा है। अगला देखते हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 पार्टों में बांटा हुआ है। वो कैसे इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है उसको हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। विभक्त कर सकते हैं। पहला आदिकाल, जिसे उन्होंने वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 माना। दूसरा पूर्व मध्यकाल, जिन्होंने भक्ति काल कहा और संवत 1375 से 1700 माना। तीसरा उत्तर मध्यकाल, जो रीतिकाल उन्होंने कहा, संवत 1700 से 1900। और चौथा है आधुनिक काल, जिसे वे गद्यकाल कहते हैं, संवत 1900 से 1984 इसका कालक्रम इन्होंने माना है। अगला देखते हैं, इनकी अगली जो प्रसिद्ध पंक्ति है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। तो यह इनकी बहुत ही फेमस पंक्ति है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसी दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश भाषा का। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है। अगला देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये इनका मानना है शुक्ल जी का। वे महाराजा भोज और हम्मीर के समय तक का पूरा आदिकाल का टाइम जो है वो मानते हैं। अगला है अगली इनकी जो परिभाषा है, जो अगली इनकी कथन है, उसको हम देखते हैं। अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं सदी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। अगला कथन है, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। विद्यापति ने देसी भाषा किसे कहा है? अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को। ऐसा कौन मानता है? शुक्ल जी मानते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। यह
किसने कहा है, किसका मानना है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है, या शुक्ल जी के अनुसार? शुक्ल जी का ऐसा मानना है। अगली शुक्ल जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, अन्य पंक्तियां देखते हैं। राज्य सभाओं में सुनाए जाने वाले नीति श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद छप्पय में। यह उन्होंने वीर गाथा काल के संदर्भ में उनकी यह पंक्ति है, जिसमें उन्होंने कहा कि राजसभाओं में नीति एवं श्रृंगार आदि के विषय जो होते थे वो दोहों में कहे जाते थे और वीर रस के पद जो होते थे वो अक्सर छप्पय छंद में कहे जाते थे। अगली कथन है इनकी, जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का उद्भव होता जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। इनका ये मानना है कि जिस समय हमारा हिंदी साहित्य का उदय हुआ वह समय लड़ाई भिड़ाई और वीरता के गौरव का समय था। अगला कथन है इनका, इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था पर गौण रूप में प्रधान रस वीर ही रहता था। अगर पूछा जाता है कि आदिकाल में प्रधानता कौन से रस की रही है और कौन से रस जो है वो गौण रूप में दिखाई देता है शुक्ल जी के अनुसार, तो जो श्रृंगार रस है वो गौण रूप में और वीर रस जो है वो प्रधान रूप में दिखता है। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। अगला कथन है इनका, कुछ लोग रासो शब्द का संबंध रहस्य से बताते हैं पर बीसल देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, शुक्ल जी ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो रसायन शब्द से मानी है, जो हम यहाँ देख सकते हैं। अगली पंक्ति है इनकी, नरपति नाल ने बीसल देव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा जो वीर गीत के रूप में है। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाल रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो इनका मानना है कि बीसल देव रासो जो है वो नरपति नाल ने लिखा, जो कि एक वीर गीत के रूप में है। 1272 का अर्थ है इनका, जो 1272 है उसका अर्थ है कि 1212 गणना करने पर विक्रम संवत 1212 में ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार पड़ता है। ज्येष्ठ बदी नवमी बुधवारी, ज्येष्ठ बदी नवमी को बुधवार पड़ता है और उस दिन इन्होंने नरपति नाल ने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि एक वीर गीत के रूप में है। ऐसा मानना शुक्ल जी का है। अगला हम देखते हैं, अगला जो कथन है इनका इम्पॉर्टेंट कथन है वह है बीसल देव रासो में घटनात्मक काव्य नहीं है, वर्णनात्मक है। अगला कथन है इनका, बीसल देव रासो ना तो वस्तु के विचार से और ना भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। अगला कथन है इनका, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इन्होंने पृथ्वीराज रासो और हिंदी के प्रथम महाकवि इन्होंने चंद्रबरदाई जी को माना है। अगला है शुक्ल जी का कथन, पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें 69 समय हैं। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? 69 समय हैं। अगला कथन है, जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग को भी चंद के पुत्र जल्हन द्वारा पूरा किया जाना कहा जाता है। इस तरह हमें पता चलता है इनके कथन से कि जल्हन ने पृथ्वीराज रासो को संपूर्ण किया था, पूरा किया था, उसके अधूरे भाग को लिखा था। अगला कथन है इनका अमीर खुसरो के संदर्भ में, अमीर खुसरो ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। अगला है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, इसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। यह इन्होंने खुसरो के संबंध में बोला है। अगला कथन है, विद्यापति का पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका एवं नायक जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो, इसका माधुर्य अद्भुत
है, यह शुक्ल जी का मानना है विद्यापति के पद के संदर्भ में। अगला इन्होंने विद्यापति के संदर्भ में कहा है कि विद्यापति ने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को भक्त कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। अगला कथन है इनका, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है जो अक्सर पूछा जाता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, इसे चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह इन्होंने विद्यापति के संदर्भ में बोला है, इनका जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया कथन है। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रभावित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वथा सूखी नहीं पाते। यह हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता शुक्ल जी ने बताई हुई है अपने माध्यम से। अगला जो देखते हैं हम, अगले जो इनके महत्वपूर्ण कथन हैं वह पूर्व मध्य काल के संदर्भ में है, भक्ति काल के संदर्भ में। इससे पहले हमने आदिकाल में वीर गाथा काल से संदर्भित उनकी रचनाओं से संबंधित सारे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हमने जो महत्वपूर्ण कथनों को लिया था। अब हम भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके या फिर कम से कम एक लोगों को तो आप हमारा वीडियो शेयर अवश्य करें। चलिए हम आगे देखते हैं भक्ति काल के संदर्भ में इनके कथन। पूर्व मध्यकाल इन्होंने भक्ति काल माना और इसका इन्होंने टाइम बताया है 1375 से 1700 विक्रम संवत। इनका कहना है, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ये पंक्ति इम्पॉर्टेंट है, इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह इन्होंने भक्ति की उत्पत्ति के संदर्भ में बोला है कि उस समय ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारियों का आतंक छाया हुआ था हमारे देश में, जिस कारण से हमारी जो जनता थी, जो समुदाय था, जन समुदाय था, उसमें शांति और शक्ति और करुणा के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था कि हम और कोई मार्ग निकाल सकें। अगली इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति हम देखते हैं, धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इनका मानना ऐसा है कि धर्म का जो प्रवाह है वो कर्म ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं में चलता है। अगली जो पंक्ति है देखते हैं, कर्म के बिना धर्म लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, भक्ति के बिना हृदय विहीन, क्या निष्प्राण रहता है। इनका मानना है ऐसा। अगली पंक्ति है इनकी, कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। अगली पंक्ति देखते हैं, जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ हास हो गया था। अगली भी पंक्ति है, भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए। इसके साथ ही आगे हम देखते हैं इनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया।
अगला जो बहुत ही फेमस है इनका कथन, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। इनका मानना है कि जो हमारे यहाँ भक्ति थी वो दक्षिण से आई है, जो आ रही थी, और क्योंकि हमारी जनता का हृदय शून्य पड़ा हुआ था पौरुष और हताशा के कारण, तो उस समय उन्हें जो भक्ति थी उसका प्रभाव पूरी तरह से हमारी जनता पे पड़ जाता है इस समय। अगली पंक्ति देखते हैं, रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित होती चली आ रही थी। यह इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आगे इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति है भक्ति काल से संबंधित। गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी ने अपना द्वैतवाद वैष्णव संप्रदाय चलाया, जिसकी ओर बहुत से लोग झुके। देश के पूर्वी भाग में जयदेव जी के कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। यह इनका मानना है। अगली है इनकी पंक्ति, ब्रजयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, अतः जाति पाति की व्यवस्था से उनका असंतोष स्वाभाविक था। अगला है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। अगला है इनका कथन, महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। शुक्ल जी के अनुसार नामदेव के संदर्भ में है कुछ पंक्तियाँ। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया। उसके पीछे कबीरदास ने विशेष तत्परता के साथ एक व्यवस्थित रूप से यह मार्ग निर्गुण पंथ के नाम से चलाया। अगली जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है वह है, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके बाद यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। यह पंक्ति हम फिर से देखते हैं, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। उनके द्वारा यह बहुत ही आवश्यक कार्य हुआ। अगली पंक्ति हम देखते हैं, कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुहा की भावना से विकृत मिलेगा, पर सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में वह अविकृत रहा। यह कबीरदास के संदर्भ में उन्होंने कहा है। वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जगाई। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, इससे वह विकृत न होने पाई। यह उन्होंने कृष्ण भक्ति और राम भक्ति के संदर्भ में बोला है, उनके भक्ति के स्वरूप के संदर्भ में। अगली पंक्ति है, तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है, इनका ये मानना है। अगला इनका कथन है, नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपने सगुण भक्ति में प्रविष्ट नहीं हुए थे, अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। नामदेव को किसी गुरु ने दीक्षा देकर भक्ति में प्रवृत्त नहीं किया था, बल्कि वे स्वयं अपने हृदय की प्रेरणा से भक्ति मार्ग पर चले थे। अगली पंक्ति जो है वह है, सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है। अगली पंक्ति है कि नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है, पर निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा। अगली पंक्ति हम इनकी देखते हैं, जहाँ तक पता चलता है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। इन्होंने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? कबीरदास को, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ
स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों और सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। वैष्णवों से इन्होंने अहिंसावाद और प्रवृत्तिवाद लिया। या इन्होंने कबीरदास जी के बारे में लिया है कि उनकी कबीरदास जी किन किन चीज़ों से, किन किन जगहों से प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपने काव्य में, अपनी भक्ति में क्या, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ों को लिया हुआ था। तो इन्होंने इनके माध्यम से इन्होंने अद्वैतवाद से कुछ बातें ग्रहण की थी, कुछ इन्होंने सूफियों और फकीरों, योगियों से इन्होंने कुछ बातें ली। इसके साथ ही वैष्णवों से इन्होंने अहिंसा और प्रवृत्तिवाद को लिया हुआ है। अगली पंक्ति है इनकी, देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति काल की दो धाराएं विक्रम की 15वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 17वीं शताब्दी के अंत तक समानांतर चलती रही, यह शुक्ल जी का मानना है। अगला है शुक्ल जी की महत्वपूर्ण जो कथन है, इन्होंने दो पार्ट में बांटा हुआ है भक्ति काल को, और भक्ति काल को सगुण और निर्गुण में, और फिर सगुण को दो पार्ट में और निर्गुण को दो पार्ट में इन्होंने बांटा हुआ है। तो इन्होंने लिखा है कि यह निर्गुण धारा जो दो शाखाओं में विभक्त हुई, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी शुद्ध प्रेम मार्गी शाखा। पहली शाखा, ये कहते हैं आगे, पहली शाखा भारतीय ब्रह्म ज्ञान और योग साधना को लेकर तथा दूसरे में सूफियों के प्रेम तत्व को मिलाकर उपासना के क्षेत्र में अग्रसर हुई और सगुण के खंडन में उसी जोश के साथ तत्पर रही जिस जोश के साथ पैगंबर मत बहुदेव उपासना और मूर्ति पूजा आदि के खंडन में रहते हैं। अगली पंक्ति है इनकी दूसरी शाखा से संदर्भ में। दूसरी शाखा शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की है, जिनकी प्रेम गाथाएं वास्तव में साहित्य कोटि के भीतर आती है। अगली पंक्ति है इनकी, सूफी कवियों ने जो कहानियाँ ली हैं वह सब हिंदुओं के घर से बहुत दिनों से चली आती कहानियाँ हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार उन्होंने हेर फेर किया है। कहानियों का मार्मिक आधार हिंदू है। तो ये कहते हैं कि जो सूफी कवियों ने अपने ग्रंथों में जिन जिन कहानियों का वर्णन किया हुआ है वो कहानियाँ अधिकांशतः हमारी हिंदुओं के घर में जो चलती आ रही पुराने समय से कहानियाँ हैं, उन्हीं को इन्होंने कुछ हेर फेर करते हुए अपने काव्य में स्थान दिया हुआ है। अगली पंक्ति है इनकी, सत्यवती कथा पुस्तक में पाँच होगा, यहाँ पे 5 चौपाइयों का एक दोहा है, यहाँ पे 5 होगा, 5 चौपाइयों का एक दोहा है। इस प्रकार 58 दोहों पर यह समाप्त हो गई है। 5 चौपाइयों पर एक दोहा है, इस प्रकार 58 दोहों पर यह समाप्त हो गई है। सत्यवती कथा जो है उसमें 58 दोहे हैं शुक्ल जी के अनुसार। इसकी जो भाषा है उसके संदर्भ में ये कहते हैं कि भाषा अयोध्या के आसपास की ठीक ठेठ अवधि है। यहाँ अवधि भाषा, चौपाई, दोहे का क्रम, कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। जो यहाँ की भाषा है यही की अवधि भाषा, चौपाई, दोहे का क्रम और कहानी का रूप रंग सूफी कवियों ने ग्रहण किया। अगली पंक्ति है इनकी, सूफियों के प्रेम प्रबंधों में खंडन मंडन की बुद्धि को किनारे रखकर मनुष्य के हृदय को स्पर्श करने का ही प्रयत्न किया गया है, जिससे इनका प्रभाव हिंदुओं और मुसलमानों पर समान रूप से पड़ता है। अगली पंक्ति है इनकी, शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे अधिक प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। अगली पंक्ति है इनकी, कबीर का जन्मकाल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। शुक्ल जी के अनुसार कबीरदास जी का जो जन्म है वह 1456 ईस्वी को माना जाता है। इस तरह तो यह कुछ भक्ति काल से संबंधित थे कथन। अब हम उस जो कुछ पंक्तियाँ उसमें निर्गुण के संदर्भ में भी चली गई थी, लेकिन जो थोड़ा सा निर्गुण के विशेष जो कवि हैं कबीरदास जी, उनसे संबंधित और कुछ कवियों से संदर्भित महत्वपूर्ण कथनों को जिसको शुक्ल जी ने कहा हुआ है वो हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जितना हो सके शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें। अब हम निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में देखेंगे, जिसमें कबीरदास जी के बारे में हमने कुछ कथनों को देख लिया है पहले ही भक्तिकाल के संदर्भ में, और जो महत्वपूर्ण कथन है इनके वह हम देखते हैं।
कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फकीर शेख तकी से दीक्षा ली। शुक्ल जी के अनुसार इनके जो शिक्षा गुरु थे वह दीक्षा गुरु इनके शेख तकी थे। मुसलमान उस सूफी फकीर को कबीर का गुरु मानते हैं। अगला पंक्ति है इनका, कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वह ब्रह्मा के पर्याय हुए। इन्होंने दशरथ सुत त्योलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये जो इनकी जो पंक्ति है उसके अनुसार राम शुक्ल जी के भी अनुसार कि इन्होंने जो धनुर्धरधारी राम थे, जो साकार राम थे, जो दशरथ के राम थे, उसको इन्होंने अपना राम नहीं माना, बल्कि इन्होंने ब्रह्म स्वरूप राम को माना है। कबीरदास जी के संदर्भ में अगली पंक्ति इनकी है, कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रकृतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगली पंक्ति है, कबीर में ज्ञान मार्गी की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिसका संचय इन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया है। इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। और जो दीक्षा गुरु थे वो शेख तकी को भी माना जाता है। अगली पंक्ति शुक्ल जी के अनुसार यह है कि वैष्णव संप्रदाय से इन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। यह इन्होंने बताया है शुक्ल जी ने कि इन्होंने वैष्णव संप्रदाय से अहिंसा के तत्व को ग्रहण किया हुआ है। अगली पंक्ति है, यद्यपि वे पढ़े लिखे ना थे पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुख से बड़ी चुटीली और व्यंग चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थी। अगली पंक्ति है, जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्मा को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक मानकर हृदय में उद्धार प्रदर्शित करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। इस तरह शुक्ल जी मानते हैं कि जो भावात्मक रहस्यवाद कबीर में था वह सूफियों के कारण था। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है कि कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया, जहां इनकी समाधि अब तक बनी हुई है। यह शुक्ल जी के अनुसार। शुक्ल जी कहते हैं कि साखी की भाषा सदुखड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। सदुखड़ी का अर्थ रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? राजस्थानी पंजाबी मिली जुली खड़ी बोली। राजस्थानी पंजाबी और खड़ी बोली का जो मिश्रण है वह सदुखड़ी भाषा इन्होंने माना है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पर आगे देखते हैं, पर रमैनी और शब्द के में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वीपन का भी व्यवहार है। आगे देखते हैं हम, भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अक्सर पूछी जाने वाली पंक्ति है शुक्ल जी की। अगली पंक्ति है, धर्मदास की रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। अगली पंक्ति है, कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार गुरु नानक ने पंजाब से आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। अगली पंक्ति है, भक्ति और विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। इससे गुरु नानक की प्रकृति की सरलता और अहंकार शून्यता का परिचय मिलता है। यह उन्होंने गुरु नानक जी के संदर्भ में कहा है कि इन्होंने सीधे साधे रूप में सीधी सादी भाषा में अपने भावों को व्यक्त किया है, कबीर की तरह टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। अगली पंक्ति है इनकी, यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह किसका मानना है? शुक्ल जी का। अगला कथन है शुक्ल जी का कि निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। दादू पंथी लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुंदरनी रखते हैं और सत्तराम कहकर अभिवादन करते हैं। अगली पंक्ति है दादू के ही संदर्भ में, दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। अगली पंक्ति इन्होंने सुंदरदास के संदर्भ में कहा है, सुंदरदास खंडेलवाल बनिए थे
और चैत्र शुक्ल नव संवत 1653 में ध्रोसा नामक स्थान में उत्पन्न हुए थे। काशी से लौटने पर यह राजपुताने के फतेहपुर शेखावाटी नामक स्थान पर आए। वहाँ के नवाब लतीफ़ खां इन्हें बहुत मानते थे। यह सुंदरदास के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन है। अगला शुक्ल जी का कथन है, सुंदरदास का डील डौल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। यह बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। तो निर्गुण पंथियों में जो शिक्षित कवि थे वो एक तरीके से कौन थे? सुंदरदास जी। यह कथन किसका है? शुक्ल जी के अनुसार, शुक्ल जी का मानना है ऐसा। अगला कथन है शुक्ल जी का, सुंदरदास की भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रजभाषा है। अगला देखते हैं, सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान, फिर से देखते हैं, सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की हुई है। अगला है, प्रतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले सूरवीरों आदि के प्रति इनकी विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। यह इन्होंने सूरदास के ही संदर्भ में बोला है। अगला कथन है इनका मलुकदास के संदर्भ में। मलुकदास अंग्रेजों के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं। यह मलुकदास के संदर्भ में कहा गया है। आगे इन्होंने बोला है, इनकी जो पंक्ति है इम्पॉर्टेंट, वह यह है कि हिंदू और मुसलमानों दोनों के उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान मलुकदास की भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। अगली पंक्ति है इनकी, आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर मलुकदास की वाणी बड़ी मनोरम है। अन्य पंक्ति देखते हैं शुक्ल जी की हम, निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। तो यह इनका मत है निर्गुण पंथियों के संदर्भ में। तो या तो हमने देखा कि कबीरदास जी और जो बाकी कवि थे संत काव्यधारा के ज्ञानाश्रय शाखा के, उसके बारे में शुक्ल जी के जितने भी इम्पोर्टेंट कथन थे उनको हमने देखा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि इन्होंने प्रेम मार्गी शाखा के बारे में क्या बोला हुआ है। तो प्रेम मार्गी शाखा के संदर्भ में इनके कथन हैं, इस तरह इनके कथन हैं, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कुतुबन ने पहला कथन है, कुतुबन ने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम में सन 909 हिजरी संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। अगली पंक्ति है शुक्ल जी की, आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक रूप दृश्यों का समावेश मंझन ने मधुमालती में किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है। अगली पंक्ति है, कवि ने नायक मनोहर और नायिका मधुमालती के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और तारा के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। यह इन्होंने किसके संदर्भ में बोला है? मंझन की मधुमालती के संदर्भ में। बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। अगली पंक्ति हम देखते हैं, जन्म जन्मांतर और योगांतर के बीच प्रेम के एक अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है। अगली पंक्ति है, सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। अगली पंक्ति है,
ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त के प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता। अगली पंक्ति इन्होंने बोला हुआ है, पद्मावत की हस्तलिखित प्रति अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली है। इन्होंने पद्मावत के बारे में कहा है। आगे है, इन्होंने अखरावट के बारे में क्या बोला है कि अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तथ्यों से भरी चौपाई कही गई है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। अगली पंक्ति है इनकी आखिरी कलाम के बारे में। इन्होंने कहा है कि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। शुक्ल जी के अनुसार अगली पंक्ति है जो जायसी के बारे में इन्होंने कहा है, जायसी के अच्छे कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट होता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। अगली पंक्ति है, कबीर ने अपनी झाड़ू फटकार के साथ हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कबीर के बारे में थोड़ा सा शुक्ल जी न्याय नहीं कर पाए हैं। जैसा उन्होंने तुलसी के संदर्भ में किया है, जैसा उन्होंने सूफी और सूर के संदर्भ में किया है, वैसे ये कबीर के संदर्भ में उतना न्याय नहीं कर पाए हैं। तो इनके अनुसार क्या है कि जो कबीर की झाड़ू फटकार की जो भाषा थी वह अधिकतर चिढ़ाने वाली सिद्ध हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। अगली पंक्ति है इनकी शुक्ल जी की, सूफी कवि मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने की रखने की आवश्यकता बनी थी और यह जायसी द्वारा पूरी हुई। अगली पंक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगली पंक्ति है, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती या पद्मावती का इतिहास, पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। यह पंक्ति भी शुक्ल जी की ही है। अगली पंक्ति है, एक बार दो बार ये हो गया है पेश टाइप, दो बार टाइप हो गया है। अगला देखते हैं, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। अगला है, पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अगला इन्होंने उस्मान के संदर्भ में बोला है कि उस्मान ने चित्रावली में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों को उस्मान में ने भी कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। अगला शेख नबी के संदर्भ में ये कहते हैं कि शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। शुक्ल जी प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति शेख नबी से मानते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी पदावली से लिया हुआ है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, पर प्रौढ़ता नहीं है। पर इस ग्रंथ में क्या है, प्रौढ़ता नहीं है, या शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने। अगली पंक्ति है, इंद्रावती नूर मोहम्मद, जो इनका ग्रंथ है नूर मोहम्मद की जो ग्रंथ है इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। नूर मोहम्मद का जो ग्रंथ है इंद्रावती, उसको इन्होंने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना हुआ है। तो यह बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का। अगला कथन देखते हैं, सूफी परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। शुक्ल जी के अनुसार कि सिर्फ पूरे सूफी काव्य परंपरा में एक ही हिंदू कवि मिला है, जिसका नाम सूरदास था। उसकी रचना नल दमयंती कथा है और यह रचना शुक्ल जी के अनुसार अत्यंत निकृष्ट है। अगला कथन हम देखते हैं, सगुण धारा
के संदर्भ में राम भक्ति शाखा के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा हुआ है। अभी तक हमने ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी शाखा के से संबंधित इनके महत्वपूर्ण कथनों को देखा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगे। आप अपने कमेंट के जरिए ज़रूर हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगली पंक्ति हम देखते हैं सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्यधारा के संदर्भ में। भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। अगली पंक्ति है रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल ध्रुव जातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी बैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अगली पंक्ति है इनका रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला है। शुक्ल जी के अनुसार रामानंद के 2 ग्रंथ मिले हैं, संस्कृत के हैं जो वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामाचरण पद्धति। अगली पंक्ति है शुक्ल जी की। आनंदानंद जी के शिष्य कृष्णदास पैहरी हुए जिन्होंने गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित हुई है, इससे हमें यह पता चलता है यही पहली और प्राचीन प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्रिका था वही महत्व रामानुज संप्रदाय के लिए जो महत्व दक्षिण में तोताद्रिका था वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शुक्ल जी का है। अगला कथन हम देखते हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में राम भक्ति का परमोज्ज्वल प्रकाश विक्रम के 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा प्रस्फुटित हुआ। उनकी सर्वतोन्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सभी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। यह इन्होंने तुलसीदास जी के बारे में बोला है। आगे हम देखते हैं इन्होंने कहा है कि संवत 1631 में अयोध्या आकर तुलसीदास ने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। रामचरितमानस का कुछ अंश विशेषतया किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। यह पूछा जाता है कि कौन सा कांड है रामचरितमानस का जो काशी में रचा गया, वह है किष्किंधा कांड। अगला पंक्ति है इनकी तुलसीदास अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। यह कौन कह रहा है? तो शुक्ल जी। अगला कथन है गोस्वामी जी के मित्रों एवं स्नेहियों में नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह नाभासी और सरस्वती आदि कहे जाते हैं। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में मानते हैं। शुक्ल जी के अनुसार इनका जन्म राजापुर में हुआ था। अगली पंक्ति है ब्रजभाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि भूषण मतीराम दास अर्थात तुलसीदास इत्यादि अधिकतर कवि अवध के थे और ब्रजभाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। मतलब ये अवध के थे लेकिन फिर भी ये ब्रजभाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं। यह किसने कहा है? शुक्ल जी ने। अगली पंक्ति हम देखते हैं भक्त लोग अपने को जन्म जन्मांतर से अपने आराध्य इष्ट देव का सेवक मानते हैं। इसी भावना के साथ तुलसी और सूर दोनों के कथा प्रसंग के भीतर अपने को गुप्त या प्रकट रूप में राम और कृष्ण के समीप तक पहुंचाया है। अगली पंक्ति है गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में चमत्कार समझना चाहिए। या तुलसीदास जी के संदर्भ में इन्होंने कहा है। अगली पंक्ति है हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार तुलसीदास की रचनाओं में ही पहल दिखाई पड़ा। वीरगाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक नवीन शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। और पहली पहल जो हिंदी काव्य की शक्ति का जो पूर्ण प्रसार है, पहली पहल हमें तुलसीदास की रचनाओं में ही दिखता है। या कौन कह रहा है? शुक्ल जी। अगला कथन है कबीरदास जी ने चलती बोली में अपनी वाणी कहीं पर कबीरदास जी ने अपनी बोली में अपनी वाणी कहीं पर वह बोली ठिकाने की थी। इनकी बोली जो है, इनकी जो वाणी है वह कहीं कहीं पर जो है ठिकाने की है, ठिकाने की है, सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पे हो गया है। कबीरदास जी ने चलती बोली में अपनी वाणी
जो इनकी है, जो इनकी वाणी है, बोली है, कहीं कहीं पर वो बेठिकाने की है। यह कथन है शुक्ल जी का। अगला कथन है, भक्त सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। अगला कथन है, अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। यह कौन मानता है? शुक्ल जी। उनके अनुसार अवधि की सबसे पुरानी रचना सत्यवती कथा है। अगला कथन है, तुलसीदास का ब्रज और अवधि दोनों पर समान अधिकार था। यह कौन कह रहा है? शुक्ल जी। अगला तुलसीदास के संदर्भ में इनका मानना है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी को इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। तो उनके संदर्भ में अगला कथन हम देखते हैं, तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वोत्तोन्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। अगला कथन है, ब्रजभाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। शुक्ल जी का ऐसा मानना है। अगला कथन है शुक्ल जी का कि ठेठ अवधि की तो मिठास हमें जायसी के पद्मावत में मिलती है, जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है वही हमें जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरवे रामायण और राम लला नैछू में पाते हैं। अगला कथन है इनका, गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की हुई है। यह हमें पता चलता है शुक्ल जी के माध्यम से कि गोस्वामी जी ने गीतावली की जो रचना की थी वह सूरदास के ही अनुकरण पर की थी। अगला कथन है, नीति के उपदेश की भक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई है। अगली पंक्ति है, जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम में जायसी ने अपना पद्मावत नामक का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम में गोस्वामी जी ने अपनी परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस लिखा, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला गया रचा है। यह कथन शुक्ल जी का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है। अगला कथन हम देखते हैं, जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर तुलसी गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। अगली पंक्ति है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान, फिर से देखते हैं, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है। अगली पंक्ति है, अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी ने उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कभी यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। यह बेहद ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। अगली पंक्ति हम देखते हैं, शुक्ल जी ने जो बोला है तुलसीदास के संदर्भ में, तुलसीदास की वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो यह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा इसमें वर्तमान है। यह कहना है किसका? शुक्ल जी का मानना है। अगली पंक्ति है, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता। यह कौन मानता है? शुक्ल जी कि गोस्वामी जी जो थे उनकी भक्त पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उनकी सर्वांग पूर्णता। अगली पंक्ति हम देखते हैं, लोक संग्रह का भाव तुलसी की भक्ति का एक अंग था, कृष्ण उपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। अगली पंक्ति है, रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। अन्य पंक्तियां हैं, पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों पर उचित समीकरण। दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। तीसरी बात है कथा प्रसंगानुकूल भाषा। चौथी बात है श्रृंगार के शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। यह इन्होंने किसके संदर्भ में कहा है? रामचरितमानस के संदर्भ में इन्होंने कहा हुआ है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका कथन है यह। अगले कथन है इनका, तुलसीदास जी ने, अगला कथन है इनका, तुलसीदास जी ने अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। अगला कथन है, रामचरितमानस में तुलसी केवल भक्ति रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के रूप में कराए हैं। अगला कथन हम देखते हैं शुक्ल जी का। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, इनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। यह किसके अनुसार है? शुक्ल जी के अनुसार, जिसमें से दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलला नैचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे ग्रंथ हैं। अगला कथन है, गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं है। अगला पंक्ति है इनका, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। अगला है, हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। यह इन्होंने तुलसीदास के संदर्भ में कहा हुआ है। अगला कथन है इनका, गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायणें लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि ना प्राप्त कर सके। अगला कथन, हम फटाफट सारे कथन देख लेते हैं, पहले सभी इम्पोर्टेंट हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है, जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है। फिर से देखते हैं, जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। अगली पंक्ति है, कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजन स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण सेवा दूर पड़ गई। इससे धर्म जो है सौंदर्य के आकर्षण सेवा के कारण दूर पड़ गई। अगला हम देखते हैं, अब जो है हम सगुण भक्ति शाखा के निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा के संदर्भ में इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा के संदर्भ में क्या कहा है, साथ ही साथ इसके जो महत्वपूर्ण कवि हुए हैं उनके संदर्भ में इन्होंने क्या कहा हुआ है, यह हम देखेंगे। हमारे कथन हैं, जल्दी जल्दी हम देखेंगे कथन को, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से हम देखते हैं। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक और आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवित्रवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके कारण भक्ति अविद्या और भ्रांति ही ठहरती है। अगला कथन है, शंकर निर्गुण को ही ब्रह्मा का परमार्थिक या असली रूप कहा था, सगुण को व्यापारिक एवं माइक। यह किसके अनुसार है, शुक्ल जी के। अगला कथन है, प्रेम लक्षणा भक्ति ही वल्लभाचार्य ने ग्रहण की। अगली पंक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, इसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। अगला कथन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई, उसमें भोग राग तथा विलास के प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही है। यह कौन मानता है, शुक्ल जी। अगला कथन है, सब संप्रदाय के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रजलीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम रचना भक्ति के लिए कृष्ण का माधुर्य रूप पर्याप्त समझा है। अगला कथन है, कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकर श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुटित रहे हुए, न अनेका रूढ़ता आई। अगला कथन है, इन्होंने कहा है साहित्य लहरी के संदर्भ में कि साहित्य लहरी में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। अगला जो है साहित्य लहरी के ही संदर्भ में कहते हैं कि साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में सूरदास ने अपनी वंश परंपरा के बारे में बताया है, तो साहित्य लहरी। अगला है कथन, गोस्वामी विठलनाथ ने आठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप के 8 कवि हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीश स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुद्धदास, नंददास। 8 कवि थे।
4 विट्ठलनाथ के और 4 वल्लभाचार्य जी के। अगला कथन है, कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण के प्रेममयी मूर्ति को लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है, उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। अगला कथन है, कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चल रहे हैं वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। अगला कथन इन्होंने कहा है कृष्ण भक्ति शाखा के संदर्भ में कि कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने किया है। अगला कथन है इनका, मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों और अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचाया, इसमें कोई संदेह नहीं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यह है सूरदास के संदर्भ में। यह रचना सूरदास के सूरसागर के संदर्भ में इन्होंने कहा है कि यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे आने वाली कवियों की श्रृंगारी एवं वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीतिका परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। अगला कथन है इनका, सूर के श्रृंगारिक पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। अगला कथन इनका है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में यह हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्यत्र कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उनका स्रोत सूखने न पाया। अगला कथन हम देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा। अगला कथन है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। यह सूरदास के संदर्भ में शुक्ल जी का बेहद ही महत्वपूर्ण कथन है। अगला है कथन इन्हीं के ही संदर्भ में, श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत एवं अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं, सूर सागर के संदर्भ में है। अगली महत्वपूर्ण पंक्ति है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। अगली पंक्ति है, सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है शुक्ल जी के अनुसार, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। अन्य पंक्तियां हैं, अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे नंददास का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। अगली पंक्ति है, ब्रजभाषा की रचना हित हरिवंश के यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है तथापि है बड़ी सरस और हृदयहारिणी। इस तरह अन्य पंक्तियां और हम देखते हैं शुक्ल जी की जल्दी। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवियों के कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे। ये रसखान के संदर्भ में इन्होंने कहा हुआ है। अगला इनका कथन है रसखान के ही संदर्भ में, रसखान की भाषा बहुत चलती सरल, आडंबर शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में वह अत्यंत दुर्लभ है। अगला हम अब देखते हैं भक्तिकाल की जो अन्य रचनाएं थी, जैसे केशवदास और सेनापति इत्यादि को इन्होंने रीतिकाल के अंतर्गत नहीं माना है, भक्तिकाल के ही समय सीमा में माना है। तो उनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं जल्दी और भी जो रचनाएं बची हुई हैं भक्तिकाल के संदर्भ में उनके कथनों को देखते हैं। शुक्ल जी मानते हैं कि अकबर के राजत्व काल में एक और तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, तो दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ पड़ा। अगला कथन इनका है कि हित तरंगिणी कृपाराम की जो रचना है कि दोहे बहुत ही सरस, भावपूर्ण और परिमार्जित भाषा में है। अगला कथन इनका आलम के संदर्भ में है। आलम अकबर के समय के एक मुसलमान कवि थे जिन्होंने सन 991 हिजरी संवत अर्थात 1639 से 40 संवत ईस्वी में माधवानल काम कंदला नाम की प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी। इन्होंने आलम के बारे में बोला है। अगला इनका महत्वपूर्ण कथन है,
उस समय की रुचि को रंजित करने वाला सबगुण गंग कवि में वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। इनका कविता काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का अंत मानना चाहिए। गंग कवि के बारे में इन्होंने अपनी पंक्ति कही हुई है। अगली इंपॉर्टेंट पंक्ति है इनकी केशवदास के संदर्भ में। कहते हैं केशवदास सनाथ ब्राह्मण कृष्णदत्त के पौत्र काशीनाथ के पुत्र थे। इनका जन्म संवत 1612 में और मृत्यु 1674 के आसपास हुई। ओरछा नरेश महाराज राम के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में रहते थे, जहां इनका बहुत मान था। अगला कथन ये कहते हैं केशवदास के संदर्भ में कि केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से साहित्य चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी। अगली पंक्ति है इनकी, अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्य अंगों का पूरा परिचय नहीं कराया था, यह काम केशवदास जी ने किया। इन्होंने केशवदास के संदर्भ में यह बोला है। अन्य पंक्तियां यह केशवदास के संदर्भ में इनकी है इस तरह, केशव काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारवादी कवि थे। अगली पंक्ति है, केशव के रचे 7 ग्रंथ मिलते हैं, कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जस चंद्रिका। अन्य बेहद ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये इनकी केशव के संदर्भ में। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य में सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अगली पंक्ति इनकी है कि केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण इनकी त्रुटि के संदर्भ में शब्दों का स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो पाना, बहुत क्लिष्ट शब्द थे, तो उनकी त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। इन्होंने इसी के ही संदर्भ में कहा जाता है कि शुक्ल जी ने केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, क्योंकि इनकी कविता में इनको कठिनाइयाँ दिखती हैं, जो कि यह जो कठिनाइयाँ हैं वह उनकी त्रुटि के कारण है, उनके शब्दों के संदर्भ में जो स्पष्ट रूप से नहीं व्यक्त हो पाते। अगला कथन है, केशव उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। अगली पंक्ति है, प्रबंध पटुता केशव में कुछ भी न थी। अन्य पंक्तियां हैं, प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी और न शक्ति। यह इन्होंने केशव के संदर्भ में कहा हुआ है। अगली पंक्ति है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। अन्य पंक्ति है, रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संवादों में, यह शुक्ल जी मानते हैं। अगली पंक्ति है, केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरलता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्य अंगों का विस्तृत परिचय कराकर इन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। अन्य पंक्तियां हैं, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी मार्गी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। यह इनकी जो पंक्ति है वह रहीम के संदर्भ में है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अन्य है इनकी पंक्तियां सेनादास के संदर्भ में, सेनापति के संदर्भ में। ये बोलते हैं, सेनापति का जन्म काल संवत 1646 के आसपास माना जाता है। ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतुवर्णन तो इनके जैसा और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया है। अगली पंक्ति है, सेनापति अपने समय के बड़े भावुक और निपुण कवि थे। अन्य पंक्तियां हैं इनकी जो इन्होंने बोला हुआ है, काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। और यह किसके लिए बोल रहे हैं? चिंतामणि के लिए बोल रहे हैं। अगली पंक्ति है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इन्होंने रीति काव्य की जो परंपरा है, रीति काव्य के प्रवर्तक कवि जो है उसको इन्होंने चिंतामणि को माना हुआ है। अगला इनका कथन है, हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे। तो इस तरह यह जो था इस तरह हमने बारी बारी से शुक्ल जी के जो
कथन हैं, जो महत्वपूर्ण कथन हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनके ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में जो उन्होंने लिखा हुआ है, चाहे वो आदिकाल के संदर्भ में रहे हों, रासोकाल के संदर्भ में रहे हों, या फिर भक्ति काल के चारों काव्य धाराओं के संदर्भ में रहे हों, और चारों महत्वपूर्ण कवियों के संदर्भ में रहे हों, अन्य कवियों के संदर्भ में रहे हों, जो भी जितने भी कथन थे भक्तिकाल और आदिकाल से संदर्भित शुक्ल जी की, उन सभी को हमने अपने इस वीडियो में संग्रहित करने का प्रयास किया है। एक छोटा सा प्रयास था। इसका दूसरा पार्ट जो है वो रीतिकाल और आदिकाल के संदर्भ में इन्होंने क्या कहा है उससे संदर्भित रहेगा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और वीडियो शेयर करें तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ ही आज इतना ही, मिलते हैं जल्द ही रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण कथनों के साथ ही दूसरा पार्ट लेकर, जिसमें रीतिकाल और आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण कथन होंगे, जो कि हमारी यूजीसी परीक्षा और सभी परीक्षाओं में पूछे जाने के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।